आध्यात्मिक उन्नति मानव जीवन का उद्देश्य है। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ मानव की चेतना के स्तर का ऊपर उठना है। चेतना का स्तर ऊपर उठ जाने से चार पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का स्वतः ही मार्ग खुल जाता है। इसीलिए जिसका मन निर्मल है वही इन चार तत्वों को पाने का अधिकारी है। सनातन धर्म ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इन पांच विकारों के त्याग को महत्व दिया गया है। लेकिन क्या ये विकार पूरी तरह त्याज्य हैं या मानव केवल सचमुच इन विकारों का पूरी तरह से त्याग करने में सक्षम है? ध्यान से सोचें तो ये पांच काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पूरी तरह से विकार की श्रेणी में नहीं आते। जब ये अपनी सीमा का उल्लंघन करते हैं या यूँ कहें कि जब इनकी अति होती है तभी ये विकार बन जाते हैं। अन्यथा इनके बिना मानव अपना सांसारिक जीवन ही नहीं चला पाता। अति तो भोजन की भी दुखदाई होती है। फिर ये पांच क्यों पहले से ही विकार की श्रेणी में मान लिए गए हैं? काम या शक्ति के अभाव में पितृऋण से मुक्ति संभव नहीं। क्रोध वह शक्ति है जो आवश्यकता पड़ने पर मानव को सुरक्षा प्रदान करती है। घर या किसी व्यवस्था में एक नियम अनुशासन स्थापित करता है। लोभ एक आवश्यकता है जिसके बिना पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कठिन है। मोह मानव को पितृत्व, मातृत्व के साथ साथ अन्य रिश्तों के दायित्व को निभाने की प्रेरणा देता है। मनुष्य की जिस वृत्ति को हम अहंकार कहते हैं उसके लिए अहंकार शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब वह अपनी सीमा का उल्लंघन करती है। अन्यथा इससे पूर्व तो वह स्वाभिमान होता है जिसका प्रत्येक मानव में होना आवश्यक है। स्वाभिमान के बिना जीवन कोई जीवन नहीं रह जाता। चार पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक और मार्ग भी बतलाया गया है और वह है अध्यात्म का मार्ग, अर्थात ध्यान और साधना का मार्ग। ध्यान साधना ही वह मार्ग है जो अध्यात्म के लक्ष्य तक पहुंचाता है, अपने मूल रूप की ओर प्रभु की अनुभूति कराता है, प्रकृति प्रदत्त सोई शक्तियों को जागृत करता है। इस कार्य में चारे सद्गुण यथा ज्ञान, सहज, निर्दोष और सम सदा सहायक होते हैं। किसी भी कार्य साधना के प्रारंभ में सबसे पहले उसके प्रति ज्ञान का होना आवश्यक है, अन्यथा उस कार्य का आरंभ व संचालन ही संभव नहीं। दूसरे, यदि कार्य का कर्ता साधक स्वयं में सहज नहीं रहता तो वह कार्य का संचालन या निष्पादन ठीक ढंग से नहीं कर पाता। तीसरे, कर्ता और कार्य का पूरी तरह से निर्दोष होना जरूरी है, क्योंकि दोषी व्यक्ति गलत साधन का प्रयोग करता है और दोषपूर्ण कार्य गलत लक्ष्य पर ले जाते हैं। चौथे, कार्य संपन्न होने के बाद उससे होने वाले लाभ हानि की चिंता न करते हुए हर हाल में समभाव में बने रहना ही मानव की श्रेष्ठ उपलब्धि है। ये ही चार गुण मानव को अध्यात्म मार्ग पर ले जाते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति में सहायक बनते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति निर्विघ्न संभव नहीं होती। मार्ग में अवरोध न आए तो वह मार्ग ही क्या। हमें श्रम के महत्व की अनुभूति तो ये अवरोध कराते ही हैं। अपनी श्रेष्ठता विषम परिस्थितियों में ही सिद्धि की जा सकती है। इसीलिए भगवान ने चार अवगुण यथा राग, द्वेष, निंदा और असत्य को भी इस मानव मन में डाल दिया है। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथों में इन चार अवगुणों से अपने को पूर्णतया मुक्त रखने का उपदेश दिया गया है। मानव अपने जीवन में उपरोक्त चार सद्गुणों को अपना ले तो वह उपरोक्त चार अवगुणों को त्याग दे तो मानव निर्मल हो जाएगा। मन के निर्मल हो जाने से आध्यात्मिक उन्नति सहज हो जाएगी।